9वां अध्याय सुंदराकांड की संक्षिप्त कथा। नारद जी कहते हैं, संपाति के बात सुनकर हनुमान और अंगद आदि बानरों ने समुद्र की ओर देखा। फिर वे कहने लगे, कौन समुद्र को लांघकर समस्त बानरों को जीवन दान देगा। बानरों की जीवन रक्षा और श्री रामचंद्र जी के कार्य की प्रकृष्ट सिद्धि के लिए पवन कुमार हनुमान जी 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ गए। लांघते समय अवलंबन देने के लिए समुद्र से मैनाक पर्वत उठा। हनुमान जी ने दृष्टि मात्र से उसका सत्कार किया। फिर सिंहिका ने सिर उठाया, उन्हें अपना ग्रास बनाना चाहती थी, इसलिए हनुमान जी ने उसे मार गिराया। समुद्र के पार जाकर उन्होंने लंकापुरी देखी, राक्षसों के घरों में खोज की, रावण के अंतपुर में तथा कुंभकर्ण, विभीषण, इंद्रजित तथा अन्य राक्षसों के गृहों में जा जाकर तलाश की, मद्यपान के स्थानों आदि में भी चक्कर लगाया, किंतु कहीं पे भी सीता उनकी दृष्टि में नहीं पड़ी। अब वे बड़ी चिंता में पड़े। अंत में जब अशोक वाटिका की ओर गए, सिंसपा वृक्ष के नीचे सीता जी उन्हें बैठी दिखाई दी। वहां राक्षसियों उनकी रखवाली कर रही थी। हनुमान जी ने सिंसपा वृक्ष पर चढ़कर देखा। रावण सीता जी से कह रहा था, तुम मेरी स्त्री हो जा, किंतु वे स्पष्ट शब्दों में ना कर रही थी। वहां बैठी हुई राक्षसियों भी यही कहती थी, तो रावण की स्त्री हो जा। जब रावण चला गया तो हनुमान जी ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। अयोध्या में दशरथ नाम वाले एक राजा थे। उनके 2 पुत्र राम और लक्ष्मण वनवास के लिए गए। वे दोनों भाई श्रेष्ठ पुरुष हैं। उनमें श्री रामचंद्र जी की पत्नी जनक कुमारी सीता तुम ही हो। रावण तुम्हें बलपूर्वक हर ले आया है। श्री रामचंद्र जी इस समय वानर राज सुग्रीव के मित्र हो गए हैं। उन्होंने तुम्हारी खोज करने के लिए मुझे भेजा है। पहचानने के लिए गुड़ संदेश के साथ श्री रामचंद्र जी ने अंगूठी दी है। उनकी दी हुई यह अंगूठी ले लीजिए। सीता जी ने अंगूठी ले ली। उन्होंने वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान जी को देखा। फिर हनुमान जी वृक्ष से उतरकर उनके सामने आ बैठे। तब सीता जी ने उनसे कहा, यदि श्री रघुनाथ जी जीवित हैं तो वे मुझे यहाँ से ले क्यों नहीं जाते। इस प्रकार शंका करती हुई सीता जी से हनुमान जी इस प्रकार कहा, हे देवी, तुम्हें यहाँ हो यह बात श्री रामचंद्र जी नहीं जानते। मुझसे यह समाचार जान लेने के पश्चात सेना सहित राक्षस रावण को मारकर वे तुम्हें अवश्य ले जाएंगे। तुम चिंता न करो, मुझे कोई अपनी पहचान दो। तब सीता जी हनुमान जी को अपनी चूड़ामणि उतार कर दे दी और कहा, भैया अब ऐसा उपाय करो जिससे श्री रघुनाथ जी शीघ्र आकर मुझे यहाँ से ले चले। उन्हें कौवे की आंख नष्ट कर देने वाली घटना का स्मरण दिलाना। कल सवेरे चले जाना। तुम मेरे शोक दूर करने वाले हो। तुम्हारे आने से मेरा दुख बहुत कम हो जाएगा। चूड़ामणि और काक वाली कथा को पहचान रूप में लेकर हनुमान जी ने कहा, कल्याणी, हे देवी, तुम्हारे पतिदेव अब तुम्हें शीघ्र ही ले जाएंगे, अथवा यदि तुम्हें चलने की जल्दी हो तो मेरी पीठ पर बैठ जाइए। मैं आज ही आपको श्री रामचंद्र और सुग्रीव दर्शन कराऊंगा। सीता जी बोली, नहीं, श्री रघुनाथ जी ही आकर मुझे ले जाएं।